प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक जवान था जिसका नाम था फ्रांसिस्को ड पिएट्रो बेर्नाडोन। लंबा नाम था, फ्रांसिस्को डी पिएट्रो बेर्नाडोन। और ये जवान एक धनी व्यापारी का बेटा था। ये एक पश्चिमी इलाके की घटना है। असीसी नामक एक शहर था और फ्रांसिस्को इस धनी व्यापारी का एक मस्ती करने वाला जवान था, अपना जीवन जी रहा था। और एक दिन अपने घोड़े पे जा रहा था, सैर कर रहा था या कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक कोढ़ी दिखा। और वो कोढ़ी बहुत ही दुर्दशा में था, मरने पर ही था। और जो कोढ़ी के खुले घाव थे, उन दिनों की बात है, ये 1180 ईस्वी के आसपास की बात होगी, प्लस माइनस 50 लगा लीजिए। तो उसने उस कोढ़ी के खुले घाव को देखकर उसको बहुत ही घृणित लगा कि कितना बुरा हाल है इस आदमी का। कैसे मुझे देखकर इसके घाव को ऐसा लग रहा है, इसके तो शरीर पे वो घाव लगे हुए हैं। लेकिन अचानक से उसको कुछ ऐसा मन में विचार आया या दर्शन आया या कोई ऐसी घटना उसी समय हुई कि उसको एक ऐसी तस्वीर दिखी कि मानो कि प्रभु यीशु उसके हृदय को देख रहा है। यानी प्रभु यीशु फ्रांसिस्को के अंदरूनी जीवन को देख रहा है और देख पा रहा है कि फ्रांसिस्को का अंदरूनी जीवन भी एक कोढ़ी के समान है। वो शारीरिक घाव तो नहीं है, लेकिन पाप के कारण उसका अंदरूनी या छिपा हुआ जीवन भी सड़ रहा था। परमेश्वर की दृष्टि में वो बू मार रहा था। और जैसे उसको ये दर्शन मिला, ये अपने घोड़े से उतरा, जो भी इसके पास पैसे थे उसने वो पैसे उस कोढ़ी के हाथ में रख दिए और उसका हाथ लेकर उसके हाथ को चूमा उसने। और ये जो घटना हुई, ये जो आत्मिक अनुभव फ्रांसिस्को जिसमें से निकला, एक प्रकार से वो अपनी इच्छा और अपनी भावनाओं के लिए उस दिन मर गया। यानी अपनी इच्छा और भावना तो उसकी ये कहती थी कि इससे दूर भाग। कितना घृणित दृश्य है ये, सड़े हुए घाव है, खुले घाव है। लेकिन उसने उन सब चीजों को ना कहते हुए अपनी इच्छा और भावना के लिए अपने आप को मारकर उसने उस कोढ़ी को प्रेम दिखाया। और ये शुरुआत थी उस व्यक्ति की जो बाद में जाना गया असीसी का फ्रांसिस। इसी नाम से उन समय में जाना गया बाद में, असीसी का फ्रांसिस। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जब मनुष्य को देखता है तो क्या पाता है, किन शब्दों में उनका वर्णन किया जाता है। यशाया 1 अध्याय में है 4 और 6। हाय, ये लोग पाप से कैसे भरे हैं, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं, नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह
और सड़े हुए घाव है जो ना दबाए गए ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। ऐसा ही लगता है जैसे कोड़ी के घाव थे, लेकिन यहां पर परमेश्वर एक वास्तविक कोड़ी की बात नहीं कर रहा है, परंतु मनुष्य के अंदरूनी जीवन के बारे में बात कर रहा है। पहले क्या कहता है? हाय, ये लोग कैसे पाप से भरे हुए हैं, ये समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। ये कारण था कि इनकी आत्मा घाव से भरी हुई थी, गंध से वो बू मार रहा था। नक से सिर तक कहीं भी कोई आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े के मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। और फ्रांसिस्को ने जब अपने आप को उस दिन उस तस्वीर में देखा, उसको यही एहसास हुआ कि कोड़ी चाहे बाहर से इसके घाव खुले हुए हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन मैं अंदर से पाप के कारण सड़ा हुआ हूं। कुछ समय बाद असिसी के फ्रांसिस ने किसी को प्रचार करते हुए सुना, और उस प्रचार में उस व्यक्ति ने मत्ती 10 अध्याय के 7 वचन से बोला, जहां पर प्रभु यीशु ये कहते हैं, और चलते चलते प्रचार कर कहो, चलते चलते प्रचार करते हुए कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अपने पटुको में ना तो सोना और ना रुपया और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोला रखना, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ये प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था, शुरुआत के शिष्यों को, कि चलते चलते जाओ और प्रचार करो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और प्रभु ने कहा कि ना रुपया रखना, ना तांबा रखना, ना सोना रखना, और कोई अपना झोला ना रखना, 2 कुर्ते ना रखना, ना जूते और ना लाठी लेना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है ना। मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, यानी परमेश्वर खुद तेरी जरूरत पूरा करेगा जब तू प्रभु यीशु की सेवा करेगा। और जब उसने ये बात सुनी फ्रांसिस ने, तो उसने एक निर्णय लिया। उसने ये कहा, यही चीज मैं चाहता था, यही चीज मैं खोजता था, और यही चीज मैं दिल की गहराई से करना चाहता था। है ना, उसके पास डायरेक्शन नहीं था। वो तो धनी व्यक्ति का बेटा था, आराम से जीवन बिता रहा था, लेकिन एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने इसके दिल के द्वार पर खटखटाया। और जब उसने ये प्रभु यीशु के बात को सुना, तो कहने लगा, यही मैं चाहता था, यही मैं खोज रहा था, यही मैं दिल की गहराई से करना चाह रहा था। और आपको ताज्जुब होगा, उस दिन उसने अपने जूते उतार दिए, अपनी लाठी रख दी, एक खुरदुरा सा कुर्ता या चोगा उसने पहन लिया और पश्चाताप का प्रचार करना शुरू कर दिया। और उसने अपना जीवन पश्चाताप के संदेश को फैलाने में बिता दिया। पश्चाताप यानी मन पाप से हटाकर परमेश्वर की ओर फिराना।
पाप के जीवन को त्याग कर अब अपने अंगों को धार्मिकता और पवित्रता के लिए सौंप देना। पहले जो पाप के दास्तव में थे, अब वो परमेश्वर की धार्मिकता के दास्तव में आ जाए, यानी अब वही करे जो सही है और पवित्र है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में परमेश्वर हर मनुष्य को हर जगह आज्ञा देता है कि वो पश्चाताप करे, मन फिराए, पापों से मन फिराए और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, क्योंकि प्रभु यीशु के पास हमारे पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया। हमारे पापों की सजा उसने अपने ऊपर सह ली। मनुष्य जाति के पाप उस पर लादे गए। प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा, जीवित उद्धार करता है। और कोई भी मनुष्य कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, कितना भी अपने आप को अंदर से सड़ा हुआ महसूस क्यों न करता हो, अगर सच्चे हृदय से टूटे हुए मन के साथ प्रभु यीशु के पास आएगा तो प्रभु यीशु उसको बाहर नहीं निकालेगा, उसको ग्रहण करेगा, है ना। इतना ही नहीं, यीशु का लहू उसके सारे उन घृणित पापों को धो देगा, सारी सड़ाहट को दूर कर देगा, और जहां बू थी, जहां बदबू थी, वहां पर पवित्रता की अब महक होगी, सुगंध होगी। परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, हर पापी की आंखों को खोले कि वो अपनी गिरी हुई स्थिति को देख सके, है ना, अगर आपने अब तक देखी ना हो, और प्रभु आपको अनुग्रह दे के आप पश्चाताप कर सके। परमेश्वर से उसकी दया मांगिए, उसकी दया की भीख मांगिए। प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराने के लिए, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया। जो अपने आप को धर्मी या धार्मिक समझते हैं उनके लिए नहीं आया। ये सच बात है, प्रभु यीशु ने जगत के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन जो अपने स्वयं की धार्मिकता और धर्म कर्म के काम में गर्व और घमंड में ढीठ रहता है, तो प्रभु यीशु ने उसके लिए वो नहीं आया। वो सच्चे मान लेने वाले, टूटे हुए मन के पापियों को उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए, मुक्ति के लिए बुलाने के लिए आया, है ना। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।